ये 3 सांस भरो और छोड़ो। जब अपन पुशअप पे जाते हैं तो सांस को अंदर भर दो, पूरा 3-4 सांस खींच करके पूरा शरीर के अंदर, पूरा बॉडी के अंदर ही सांस भरा जाता है। अपनी बॉडी ऐसा महसूस करेगा कि अपन ने पूरा ऑक्सीजन खींच लिया है। और इसके बाद में रुक करके 25 करो। अब मैंने 25 पे ये छोड़ दिया। एक सांस में बंद करो जी, 5 ही लगे तो 5 पे बंद करो, 3 पे लगो, 4 पे लगो। सांस को गोट करके फिर रोक करके फिर इसको पुशअप दो और फिर सांस को छोड़ो एक दफा। अब ये टुकड़ों में चलेगा, सब जगह सांस रोका जाएगा। अब सांस की प्रक्रिया कभी भी दमा वमा कोई रोग ही नहीं होंगी। अब ये सांस की प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ ये रोकने की, कि जब योगा पे इस पे मेहनत पे जाते हैं ना, ये पुशअप पे जाते हैं, डंडे पे जाएं, ईंट पे जाएं, कहीं भी जाएं। अब वार्म अप हो गए तो इसके बाद में अब 50-50, 40-40, 30-30, 20-25, 10-15 कितनी भी करो, कोई ये करो। खत्म। अब इसके बाद 3 छोड़ने के बाद में फिर सांस नहीं उठेगा इसमें, बस वो एक दफा ले लिया, वो बाहर चला गया, नॉर्मल, कुछ नहीं होगा इसमें। अब ऐसे ही ईंट को जब ले रहे थे तो अभी 100 कर रहे थे, 50 कर रहे थे, अभी वही सांस को लेना है। फिर होल्ड। सबसे ज्यादा हाहाकार हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर जारी मिलता है। सबसे ज्यादा तबाही मंडी दिल्ली में की जा रही है। ये अपने आप देगा, ये चेस्ट का और ये पेट का, नाभि का, इसके इशारे से अपने आप छोड़ेगा। अब वो 3 छोड़ दिया, मेरे अंदर वो सांस कैपेसिटी वो भरी हुई नहीं है, वो 4-4.5 kg बोलता खींचा जाता है शुद्ध वायु। अब शुद्ध है का शुद्ध, उसको खींचो, होल्ड करो और फिर उसको एक ही 3 दफा में 4 दफा में आउट कर दो। फिर ये वो कब वो है, अभी इसमें कोई नहीं। अब बोले, अब ये अलग है, ये जब लास्ट गर्म हो जाता है, शीर्षासन हो जाता है ना, उसमें होता है वो शीर्षासन हो जाता है, उसके बाद होता है। और इसमें हर बार 20 करो, 10 करो, रोक के करो और सांस को छोड़ दो और फिर भर दो। अब बैक मार दो। हिमाचल
प्रदेश के मंडी जिले के राजी में आसमान से आफत की ऐसी बारिश कि फ्लैश फ्लड से पूरे इलाके में हाहाकार मची। आज की ऊंचाई से शहर के रिहायशी इलाकों के बनने का घेरा लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घर बार छोड़ किसी सुरक्षित कदमों तक पहुंचा। बादल पट्टी और लैंडस्लाइड कई इलाकों का संपर्क में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड का दौर है। डंडे के साथ में भी यही करना है, ये नहीं अपन उसमें मेहनत हो रही है इसमें नहीं करें। अब इसी में भी सांस रोक करके एक चक्कर लगाना है, सांस को रोक करके फिर ये करना है। लोगों ने रस्सी के सहारे सभी सुरक्षित बाहर निकालकर इसकी जांच 50 श्रद्धालुओं का ये जत्था राजस्थान के जंगल में बने सूरज को ध्यान दर्शन करते हैं। हिमाचल प्रदेश के शहर शहर जबरदस्त बारिश का दौर है। बारिश से टाटा मेडिकल कॉलेज को तालाब से तब्दील करता है। कई घंटों रुक रुक कर हो रही भारी बारिश टाटा मेडिकल कॉलेज के कैंपस में पानी भर जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों ज्यादा परेशानियों का सामना तस्वीरें देखकर लोगों की चीखें निकली जब ये वही रात को स्थानीय लोगों ने रस्सियों के सहारे बाहर निकलने की कोशिश करते नजर आपस की बारिश से लगे महाकाल की ये तस्वीरें उत्तराखंड में लोग तैयार की बारिश से पहाड़ से सैलाब का भारी बारिश से देवभूमि हरिद्वार की सड़कों समंदर जैसा मंजर नजर आने लगा। भारी बारिश से उफान मारते नदी नालों से शहर की सड़कों का 3 से 4 फीट तक पानी है। बारिश से समंदर बने हरिद्वार की सड़कों पर सीधे जैसे कई गाड़ियां नाव की तरह तैरती नजर आ रही है। बारिश के मारे मुंबई के अंधेरी जहाँ भारी बारिश के दुपहिया पानी के दिन बाहर सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से स्थानीय लोगों की मदद महिला का रेस्क्यू करने की राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के आसपास पानी भरने से गाड़ियों की आवाजाही अच्छा खासा असर पड़ता है। आपस की बारिश का कहर यूपी के बलराम मुखर्जी ने कहा लेकिन जैसे बलराम मुझे बाबा बद्रीनाथ और हम बारिश के आई बाढ़ का पानी खुद कर शहर बरसाने पर आवाज लेकिन इसके कुआं हम बाढ़ बारिश के पानी मंदिर परिसर में बने घर अस्पताल सैलाब के बाढ़ से लगी तबाही की तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भारी बारिश से रायपुर के रिहायशी इलाके बाढ़ जैसे हालात बारिश से उपस्थित नदी नालों का गंदा पानी लोगों के घरों में तबाही। अब इसमें कोई पता ही नहीं लगेगा, कोई पता नहीं लगा है। अब 100 मार दिया ये पुशअप तो ना कोई सांस उठेगा ना शरीर में कोई दिक्कत आएगी। 100 कर दिया कुछ नहीं। अब वो गैप में टुकड़ों में कर रहे थे, अब फुल बॉडी गर्म है।
अब इसको 50 दे दिया, 100 दे दिया, 200 दे दिया, 250 दे दिया, कोई सांस का ये कोई दिक्कत नहीं है। अब वहीं पर 10-10 में दे रहा था मैं, 10 दफ़ा रोक के नॉर्मल है, 15 दफ़ा रोक करके नॉर्मल है, 25 से ऊपर रोकते हैं तब ये फिर फटने को जाता है ना। फिर उसकी जब भरता है तो इतनी मतलब मिनट से तो कम रोकना ही नहीं है, ये हैबिट हो जाती है रोकने की, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जब भी तो ये बोलता है ना पावर कैसे बढ़ती है, जब इसका स्तंभन शक्ति आती है ना शरीर की, तो ये पावर कैसे बढ़ती है, तो पावर इसी में बढ़ती है। श्वास की प्रक्रिया ही मेन है इसके अंदर, नहीं तो योगाकार से कोई दंड बैठककार कोई किसी का बेनिफिट है ही नहीं, फिर वो कुछ नहीं है। अगर इसकी सांस की प्रक्रिया को समझ लो, बस इसमें मेन है सांस की प्रक्रिया। जो भी अपना करेंगे पहले इसको वार्म अप करो, वार्म अप करके और फिर इसको टुकड़ों में सांस को भरो और छोड़ो, भरो और छोड़ो। अब 100 कर दिया तो अब फिर दोबारा से भरना है इसको, फिर इसको भरना है। अब ये बैक मार दो, अब ये बैक मार दो, अब ये मांगेगी, ये बैक मारने से फिर ये भरेगा, ये मांग लेगा फिर अपने आप ही। बिहार की राजधानी पटना से लेकर हाजीपुर दरभंगा और सूरत की पहली बारिश की मुसीबत बढ़ा कर भारी बारिश से मुजफ्फरपुर में बागमती नदी तूफान मार गई। बागमती नदी से मुजफ्फरपुर के साथ आसपास के सैकड़ों गांव बाढ़ का खतरा बना है। उत्तराखंड में बारिश के बाद मौसम विभाग ने अलर्ट जारी सड़कों के ऊपर से लोग प्लाट गोखियों के डाल कर जाने पर लगे। ये फिर बच्चे दिखाते हैं ना ये करके, ये अपने आप ये 62-70 में बन जाते हैं, 80 में बन जाते हैं। हमारे गुरु थे वो तो ऐसे दिखाते थे, मैं को दादा ये क्या कर रखा है, लठ मारो तो बोले बाजू पे झेल लूंगा। तो ये इसके अंदर वो स्टेमिना बताते थे। अब ये बैग मारे, इसके अंदर कोई सांस नहीं रुके, अगर सबसे हार्ड है। अब इसके अंदर अगर फर्स्ट में मारे धोपनी लग जाएगी, शरीर में दर्द करेगा, कोई नसें खींची जाएंगी। अब इसमें ये नसें खींचेंगी नहीं, इसमें कोई हाथकार इसकार ये कड़ाईकार बाजूकार इनका कुछ नहीं होगा। अब ये वार्म अप हो गए तो इसको ये मांगेगा, अपने आप मांगेगा। जब ये सांस भर के लेते हैं, मेन मैं बता रहा हूँ कि सांस भर दिया आपने और 5 दफ़ा भर दिया, 4 दफ़ा भर दिया, तब देखो फिर शरीर क्या स्फूर्ति क्या ये मांगता है, ये देखो फिर। अब इसको फिर अब 2 टुकड़ों में दे दो, फिर 2 टुकड़ों में इसको फिल्टर कर दो, फिल्टर करो अब इसको। अब मैंने 75 तो सांस 25-25 के 3 गैप मारे और लास्ट 25 का 30 को रोक दिया। अब इसमें क्या है, 100 में 70 पे ले जाओ, 70 पे जाए तो 100 पे जाने पे होल्ड कर दो, फिर सांस नहीं लेना है और 3 टुकड़ों में बीच में गैप डाल दो। देखो इसका कितना आनंद है। फिर गैप डालने से फिर ये अपने आप पसीना पसीना चुआ देता है शरीर का। जो 100 करते हैं उसमें 3 गैप में, अब 3 गैप में चल रहा है।
ये भी 3 गैप में चलेगा और ये भी 3 गैप में चलेगा। फिर देखो पसीना पे अभी ये फर्श भीग जाएगी, एक टपकने लग जाता है पसीना इससे। तो ये इतनी स्टेमिना भरता है ना, ये स्पंज होता है अपना पे जो बोलते हैं ना फेफड़े ये बोलो सांस वालो, उसमें 6000 छिद्र होते हैं, ये स्पंज है। इस स्पंज को हवा को भरोगे और फिर इसमें भी कोई भी शुद्ध बोलते ना शुद्धिकरण होगा, वो सब छिद्र खुल जाते हैं, टोटल छिद्र खुल जाते हैं इसके, एक भी बाकी नहीं रहेगा। ऐसा फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा एकदम शरीर। ये हार्ड मेहनत में नहीं है, हार्ड में लग रहा है, ये हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। अब इसकी 3 महीना मैं छोड़ता हूँ, 3 महीना कोई भी अपाइज भी बोलो, मतलब मैं अपाइज कहने के मतलब शरीर से ही गया मैं, मेरा कोई अब डॉक्टरों ने भी दे दिया ये दे दिया, तो मैं बोलता हूँ दीवार को पकड़ लो और अपने खड़े खड़े और घूमते रहो करते रहो। और इसकी प्रक्रिया है बस, इसका थोड़ा सा जवानी में सब वजन भी उठाया है, खेले भी हैं, कान डंकिया बीती, दौड़े हैं, गिरे हैं, पड़े हैं, वो बचपना याद कर लो, वो जवानी याद कर लो यार। 2.5 किलो वजन बस, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 ईंट है, इनका हाथ को फ्रेश करने के लिए, कंधे को इसको भरने के लिए, ये फिर धक्का इसका लगाने के लिए, ये क्या है, कुछ नहीं है। कोई हार्ड में मैं नहीं बता रहा, वो बता रहा हमारे सब कुछ किए हुए जवानी में, हमने भी किए थे जो नए करके। अगर ये इतना फास्ट करे तो 6 पैक है बनाना है, ये अपने आप ही बनता है, ये शरीर के साथ चलता है तो ये अपने आप शरीर ही बन जाता है। वो सब गंठी और बोलते ना, ये गंठीर वो बोलते हैं, ये लहसुन की गांठ, ये अपने आप पड़ जाती हैं। ये देसी वर्जिश से अपने आप ही पड़ती है, ये जब शरीर रहता है। वो ये नहीं इंजेक्शन से फुला लिया और ये खा लिया और वो खा लिया, इसमें कुछ जरूरत ही नहीं है। अब मैं ये नज़दीक रखा है तो इसका क्या है, पीठ का मेन है, पीठ का। हम तो वो छोटे छोटे शीशे रख करके के तब देखते थे, आजकल ये मोबाइल में आता है, हमारे खुद को नहीं पता लगता है कि फिर बाद में देखते हैं। लेकिन ये आगे पीछे शीशे रखते थे, अब क्या रखना है। लेकिन इसका करने का है कि पीठ का जो ये पीठ की हड्डियाँ हैं और इसकी जो पीठ की एक्सरसाइज है वो इसमें चेंजिंग करके देखो कभी। अब हाथ अपना ये हाथ रख करके मारना है। मुंबई में एक शख्स ने अपने स्कूटर पर 7 बच्चों को बैठा रखा था। सड़क पर किसी ने इस तस्वीर का वीडियो बना लिया और ऐसी लापरवाही करने वाले शख्स का कर दिया चालान। गाड़ी और जीप से देख जान तो सब्जी पत्ती में छूट जाए, लेकिन ये दास बहादुर नामुमकिन को भी मुमकिन बना गई। दुनिया की यूएसए की ब्रह्मांड मौजूदगी को लेकर दुनिया भर तय करने के दावे किए जाते हैं। दुनिया भर में होने वाली रहस्यमय घटनाएं एलियन और यूएसए के होने के दावे कई बार और ज्यादा उठ कर देते हैं। जून के पहले हफ्ते में अमेरिका के पूर्व उच्च अधिकारी ने ये दावा कर दुनिया में कंपनी मचा दी थी कि अमेरिका के कब्जे में यूएसए। और अब ब्रिटिश यूकोलॉजिस्ट जॉन मुनर एलियन और यूएसए की शानदार तस्वीर के बाद एक नया अब एक तो ये हो गया, ये हाथ करके दोनों बाजू, चारपाई का बाजू हो या कोई भी हो, दीवार हो, उसको ये हाथ हो। अब इसके अंदर आ जाएगा ये पकड़ करके, ये पकड़ा जाएगा। अब इसको ये खिंचाव देना है, ये अब इसको ये पकड़ा जाएगा, ये अभी ऐसे था, अभी ये पकड़ा जाएगा। दुनिया भर के देशों के लोगों के साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी यूएफओ को देखने का दावा करते नजर आते हैं। अब की बार ब्रिटेन की राजधानी लंदन में यूएफओ दिखाई देने का बड़ा दावा किया गया।
यूएफओ को देखने का दावा किसी आम इंसान ने नहीं, ब्रिटिश यूफोलॉजिस्ट जॉन मूलर ने किया है। इसी साल जून के शुरुआती हफ्ते में अमेरिका के एक पूर्व पुलिस के अधिकारी ने यह दावा करके पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी कि अमेरिकी सरकार के पास यूएफओ मौजूद है। अब ब्रिटिश यूफोलॉजिस्ट जॉन मूलर ने यूएफओ के अलौकिक मुठभेड़ों को देखने और तस्वीरें उतारने का भी सनसनीखेज दावा किया है। जॉन मूलर ने परग्रही प्राणी एलियन के आकर्षक फोटोग्राफिक सबूत हासिल करने का भी बड़ा दावा कर पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। जॉन मूलर अपने दावे को अगर सही साबित करने में कामयाब रहे तो यह साबित हो सकता है कि ब्रह्मांड में मौजूद अलौकिक प्राणी हमारी धरती पर आ रहे हैं। ब्रिटिश यूफोलॉजिस्ट जॉन मूलर ने हाल ही में इंग्लैंड के डेवोन में ग्रामीण इलाके में ये मारो ये एक्सरसाइज है, ये पीठ की है एक्सरसाइज है, ये इतना जबरदस्त है, पूरा पीठ खुल जाता है इसमें। ये मतलब पीठ का पूरा खोल देता है इसको। अभी इसको अब सामने से मैं बताता हूँ, ये ईंट पे रख देता हूँ मैं। अब ये कंधे का और ये दोनों का भी ये हाथ है, कभी उंगलियां ये खोल के, कभी ये हाथ करके, कभी ये करके, कभी ये करके, ये इसमें ये इसका पुशअप का होना चाहिए। हाथ चेंज करते रहना चाहिए। 50 मारा वहीं पर हाथ को घुमा दो, दूसरी दफा में फिर 50 मारो, फिर अलग अलग हाथ का मूवमेंट अलग होना चाहिए, वो खिंचाव अलग अलग मिलता है। और फ्रेश करने के लिए अब डंडे की जरूरत नहीं है, अब डंडे की कोई जरूरत नहीं है। अब ये फ्रेश अपने आप ही हो गया है। ये डंडा है स्टार्ट करने के लिए, ये ईंट और ये डंडा नंबर से स्टार्ट करने के लिए है। अब ये पूरा खिंचाव देना है। ये यहाँ से आए तो ये डबल होगा, ये बहुत हार्ड भी है। अब ये डबल मारना है, ये हाथ के ऊपर ये पूरा वजन देना है। हाइट जरूर है लेकिन ये पूरा वजन चेस्ट पे और पीठ पे, कंधे पे, कलाई पे, बाजुओं पे, ये पूरा ये डबल मारा जाता है। ये यहाँ झटका डबल मारो। ये आज आपको दुनिया से बताएंगे और बताएंगे आखिर क्या हो जाता है। समंदर की गहराई में जाना आसान नहीं, उन गहराइयों से बाहर निकल कर आना उतना ही मुश्किल है। 21 और 22 जून को जब मिनी पंजाबी टाइटन के डूबने की खबर आई तो रेस्क्यू की ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। टाइटैनिक का मलबा देखने की चाहत के साथ टाइटन का हश्र टाइटैनिक जैसा ही हुआ और इस हादसे से एक बार फिर उठा सवाल, आखिर क्यों इंसान हो चुका है दीवाना। डीप सी टूरिज्म जैसा कि नाम से जाहिर, ये पर्यटन का वो हिस्सा है जिसका मकसद है समंदर की अथाह गहराइयों को तलाशना, गहरे पानी से उन रहस्यों तक पहुंचना जिनकी खोज अब तक इंसान नहीं कर पाया। ये डीप सी टूरिज्म कुछ ही दशकों पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन दुनिया के करोड़पतियों के बीच ये एक क्रेज बन चुका है। डीप सी टूरिज्म का दायरा कितना बढ़ चुका है ये भी आपको बताइए, लेकिन पहले देखिए और समझिए समंदर की उन गहराइयों को जहां ये डीप सी टूरिज्म ले जाता है। अब ये फुल वार्म अप हो गया, ये फुल वार्म अप है। अब जितना ये मांग रहा है अभी इसको और भी दे सकते हैं, लेकिन ये मांगे तब। अब जब 500-700 जब ये बोलने से, बताने से, इसको करने से, थोड़ा स्लो में करने से फिर ये लगे रहो। लेकिन जो पानी की मात्रा है, ये अब पूरा पसीना है तो ये पानी की मात्रा ये सब चलता रहेगा, तो इसमें पानी की घूंट लेना है। बीच बीच में अब ये पानी मांग लिया है तो पानी का 2 घूंट ले लो बीच में। कट नहीं सूखना चाहिए, ये अपने आप अंदर से बता देता है पानी की मात्रा को।
कम होना से शरीर को ये ध्यान रखना है। कभी भी जितना पसीना निकलता है 1 घूंट पानी का डाल दो, ज़्यादा निकलता है तो 1 घूंट पानी की डालो। अब हुम्मस हो रखा है, मौसम ऐसा है बारिश का, ये अभी मानसून का, ये इसमें 2 महीना ये ध्यान रखना है। फिर इस शरीर को टॉवल से पूछ करके, पूरे शरीर को पूछ करके बारिश का मौसम में फिर थोड़ा सा गर्म पानी करके डालो। अब ये 2 महीना आ जाएगा तो ये सावन का महीना आ जाएगा तो इसके अंदर अगर योगा और वर्जिश करते हैं तो थोड़ा बोलते हैं ना, नू निवाया पानी डालो इसमें। ठंडा पानी से कभी भी मत नहाओ अगर शाम को वर्जिश करता है तो। कोई शाम की बात कर रहा हूँ मैं, आज मैं शाम को कर रहा हूँ, सुबह मैंने नहीं किया तो मैं शाम को कर रहा हूँ। तो इसमें अब ठंडे पानी से नहीं नहाना है, फिर इसको गर्म करके पानी का थोड़ा सा वो डालना है। और नहीं तो फिर नहाओ ही मत, कुछ नहीं होगा, और बढ़िया रहेगा, और तरोताज़ा उठोगे नहीं नहाओगे तो। जब शरीर ही नहा लिया तो फिर वो बोलते ऊपर से डालने या अंदर से नहा लेता है तो इसको ऊपर से कोई नहलाने की जरूरत नहीं, नुकसान नहीं हो जाए। क्यों, ब्लड गर्म रहता है, हुम्मस रहता है, और फिर ये पानी ठंडा डालते दे नुकसान करता है शरीर में। ये कभी भी मेहनत करके पहले नहाओ सुबह मॉर्निंग में, फिर योगा करो। अगर शाम वाली आंट आती है तो नहाने का कोई ज़रूरी नहीं है। इसका ये विशेष ध्यान है, इसके अंदर ये ध्यान रखना है बस। तो ये काम है। अब मेरा तो अब चलता रहेगा। अब लेट के चलेगा, अब पैरों की और कमर की एक्सरसाइज होगी, अब इनका चलेगा।